गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ 17 वीर कुंवर सिंह। इसके पहले हमने पाठ 16 कंप्लीट किया था। आज हमारा पीरियड नंबर 4 है। वीर कुंवर सिंह जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी ये जीवनी है। उनके जीवन से संबंधित विभिन्न बातें इस पाठ में हमें बताई गई हैं कि किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर के देश का गौरव बढ़ाया था। सबसे पहले हम इस पाठ के लिखेंगे शब्द बगावत। शब्द और अर्थ। बगावत, बगावत, बगावत मीन्स होता है विद्रोह। दूसरा शब्द है कूच करना। कूच करना, कूच करना मतलब होता है आगे बढ़ना। कूच करना, आगे बढ़ना। अगला है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव धर्म के आधार पर मेलजोल। धर्म के आधार पर मेल जोल। धर्म के आधार पर मेल जोल। अगला है मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी इसका अर्थ स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने वाली। स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने वाली, इसे हम कहते हैं मुक्त वाहिनी। अगला शब्द है अगुवाई। अगुवाई, अगुवाई मतलब होता है नेतृत्व। ओजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी मतलब होता है वीरता से भरे। वीरता से भरे। संवेदनशील, संवेदनशील, संवेदनशील मतलब होता है भावुक। मकतब, मकतब, मकतब मतलब होता है मदरसा। मदरसा जहाँ बच्चे, मुस्लिम बच्चे जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं मकतब। प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब होती है प्रशंसा, किसी की तारीफ करना। ठीक है, जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब हम वीर कुंवर सिंह पाठ पढ़ेंगे। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी पढ़ा होगा क्लास 6 में। इसमें कुछ पंक्तियाँ देखिए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए। नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। इसमें वीर कुंवर सिंह का नाम भी लिया गया है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी कुंवर सिंह के विषय में हम जानकारी देंगे जो 1857 ईस्वी का जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिला करके रख दिया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे का नाम सभी ने सुना होगा। उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी और 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया।
अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक भी घोषित कर दिया गया था। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैला। कई महीने हो गए। दिल्ली के अतिरिक्त यहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ। ये केंद्र कौन कौन से थे? कानपुर था, नाना पेशवा का स्थान, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इन क्षेत्रों में युद्ध बहुत खतरनाक तरीके से हुआ। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी विद्रोह हुए। स्थानीय विद्रोह थे ये, वहाँ हुए और वहीं शांत हो गए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसी में भाग लिया था, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान, राव तुलाराम आदि वीर सैनिकों ने इस 1857 की महाक्रांति में भाग लिया। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 में ही किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ 1857 की क्रांति से प्रारंभ हो गया था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व रहा। धर्म के आधार पर भी ये बहुत तेजी से चला। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय था। इनके बचपन में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। इनका जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 में हुआ। इनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह। बिहार में इनका जन्म हुआ। माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। ये एक जमींदार के पुत्र थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। कैसे? जगदीशपुर लौटने के बाद कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाई। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता के घर पर ही की गई। वहीं पर उन्होंने कौन कौन सी भाषाएं सीखी? हिंदी सीखी, क्योंकि हिंदी उनकी अपनी मातृभाषा थी। संस्कृत सीखी, फारसी। परंतु लिखने पढ़ने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था, जिससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर विद्रोह था, असंतोष था। कृषि उद्योग, व्यापार पर तो बहुत ही बुरा हाल पड़ा, क्योंकि सब पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा रहा है। देश में महत्वपूर्ण ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था, जिससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था, जिससे भारतीय असंतुष्ट थे और ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए थे। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा के नाम से एक संत रहते थे। उन्होंने कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना को उत्पन्न किया। बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विरोध की सक्रिय योजनाएं भी उन्होंने बनाई। सन 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे। गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को उन्होंने अपनी गुप्त बैठकों का एक अड्डा बना लिया था। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। हाथियों के क्रय विक्रय के लिए ये विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अगर भनक लग जाती तो इन लोगों की क्रांतिकारी योजनाएं विफल हो जाती थीं। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया और सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। 27 जुलाई 1857 को सिपाहियों ने फौजी सलामी दी। कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु
बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। आरा क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना, आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वे भावी संग्राम की योजनाएं बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे, रुकना नहीं चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रावी, कालपी आदि जगहों पर आए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर भी प्रस्थान किया। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ी, लोग शामिल होते गए, अगुवाई में लड़ते गए। ग्वालियर जबलपुर के सैनिक सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए ये सब लखनऊ पहुंच गए। ठीक है, इसके आगे का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे और इसके आगे के चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।